हाँ बच्चों, तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व है या यौगिक है, तो उसके अणु के अंदर परमाणु है, आप परमाणु फिर से व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं, और जब ये निर्माण करते हैं तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो से अधिक पदार्थ के अणु के परमाणुओं में टूटकर, और परमाणुओं का फिर से अणु परमाणु में टूटता है, और फिर उस परमाणु का क्या होता है, फिर से संगठन होता है, फिर से उससे यौगिक का निर्माण होता है, और उससे अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ भाग लेता है उसे प्रतिकारक या अभिकारक, आप भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये है, तो ये भाषा में है कि जस्ते पर तनुगंध का अम्ल, जस्ता और तनुगंध का अम्ल मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन उसी को सूत्र से लिख देंगे और संकेत से। अब जिंक के जगह Zn रख दिए, तनुगंध का अम्ल के जगह H2SO4 रख दिए, फिर इससे बन रहा है जिंक सल्फेट, तो उसका सूत्र रख दिए, और फिर हाइड्रोजन का ये सूत्र रख दिए। तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से जब उसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कर दिए तो वो रासायनिक समीकरण कहला गया। और रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित में इधर है प्रतिकारक, इधर प्रतिफल है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 तो इधर क्लोरीन 2, तो इसको कहते हैं संतुलित। लेकिन असंतुलित में इधर कुछ और है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर एक ही है। तो इस तरह की बात है। अब इसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो संयोजन या संश्लेषण। तो संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर के एक नए पदार्थ यानी जुड़ जाते हैं। दो पदार्थ एक पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे संयोजन। जैसे इसका देखिए, संयोजन में कार्बन है और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो दो मिलके एक हो जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कहते हैं संयोजन। अब वियोजन में होता है कि एक के से टूट करके दो हो जाए। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये पोटेशियम क्लोरेट है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो एक से जब दो हो गया तो उसको वियोजन या अपघटन कहते हैं, यानी इसमें टूटता है, इसमें जुटता है। तो इस तरह से, और ये सब उष्मा गर्म करने से टूटता है, इसलिए इसका नाम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। और एक है वैद्युत अपघटन, इसमें भी टूटता है। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन में टूटता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में, लेकिन कैसे, गर्म करने से, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से। द्रवित अवस्था में उसको पहले पिघला देना है, तब धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये टूट जाएगा। ये तो हम प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाए थे। जल है और उसमें धारा प्रवाहित किए थे तो हाइड्रोजन अलग टूटा था, ऑक्सीजन, तो इसको अपघटन। एकल विस्थापन है कि एक तत्व दूसरे को विस्थापित कर देता है, यानी एक दूसरे। तो यहाँ पर देखिए लोहा है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो लोहा ज़्यादा एक्टिव है कॉपर के अपेक्षा, तो कॉपर को यहाँ से हटा देता है अपने इसके साथ बैठ जाए, तो ये एक इसको हटा रहा है, इसीलिए विस्थापित कर रहा है। हटाना मतलब विस्थापन, इसलिए एकल विस्थापन इसको कहते हैं इसमें। लेकिन उभय स्थापन में डबल विस्थापित होता है, एक दूसरा का दोनों तरफ से, दोनों आयनों के यौगिकों का आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये इसका धन मूलक है, ऋण है, इधर शुरू वाला धन है, एक दूसरे को हटा देता है। ये आपका इसका जो धन मूलक है ये इसके ऋण मूलक के साथ जुड़ जाता है, यानी सोडियम और नाइट्रेट दोनों मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना दिया। इधर सिल्वर है, इधर क्लोरीन, ये दोनों मिलकर सिल्वर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ना हुआ। सोडियम हटाया आपको Ag को, Ag हटाया सोडियम को, तो इस तरह डबल बना।
तो इस तरह इसको उभय विस्थापन कहते हैं। उभय मतलब दोनों तरफ से विस्थापन। इसी उभय विस्थापन को ही अवक्षेपण भी कहते हैं। अवक्षेपण में क्या होता है कि दो विलयन है, जैसे सब ई भी जलीय रूप में है, ई भी विलयन के रूप में है, दोनों विलयन है, जल जैसा है, लेकिन प्रतिक्रिया कर करके जब यौगिक दूगो बनाएगा फिर डबल डिस्प्लेसमेंट से, तो एगो ठोस बन जाएगा, एगो विलयने रहेगा। तो ठोस बनेगा, वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, तो बैठता है तो उसी को अवक्षेपण कहते हैं। आइए अवक्षेप बन गया उजला। इसको प्रैक्टिकली हम सब क्लास में इसमें दिखाएंगे कि ये अभिक्रिया में कैसे दो विलयन है पानी जैसा, आई बन जाता है ठोस, वही अवक्षेप। उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल है, आई आपका भस्म है यानी क्षार, अम्ल क्षार मिलके लवण बना दिया और जल बना दिया। तो अम्ल क्षार के गुण को समाप्त कर दिया, क्षार अम्ल के गुण को समाप्त, तो उदासीन हो गया, ना अम्लीय रहा ना क्षारीय, तो उदासीनी अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह हो गया। ई अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, आई सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ई क्षार है, तो ये दोनों मिलके लवण बना दिया, ये जल बना दिया। आई एगो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, अंधेरा में रख दीजिए बिना प्रकाश के तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन जब इसी को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य की उपस्थिति में रख दीजिएगा तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, कब? प्रकाश की उपस्थिति में। इसीलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रकाश की स्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। तो यहाँ तक इसको याद कीजिएगा, फिर आगे का हम भेजेंगे। ठीक।